Hi guys, welcome to my channel. I am Prakash Kumar Burman and I am going to teach you about Radian. But before that, please like my video, do comment, share and subscribe my channel. हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं क्रिकेटिंग फील्ड का, ठीक है, जिसमें बैट्समैन जो है अपना शॉट मार रहा है और वो जो शॉट जो मार रहा है वो एक पर्टिकुलर स्लॉट पे मार रहा है, मतलब कि एक पर्टिकुलर वे में मार रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार रहा है जो एक आर्क क्रिएट करेगा, जो कि आप ग्राफिक्स में कभी कभी देखते हो मैच में कुछ इस तरीके से वो बनता है, अलग अलग स्लॉट है ना क्रिकेटिंग। और यहाँ पे आप देख रहे हो दो सर्कल हैं, क्रिकेट के पिच से हम रिलेट किए हैं। उसमें आपका यार्ड है 22 यार्ड, जिसमें दो प्लेयर रहते हैं, एक जो स्ट्राइक पे रहता है और एक रनर में रहता है, ठीक है। उसको हम लोग इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं और ये फील्डिंग पोजीशन है दो अलग अलग स्लॉट में, ठीक है। पहला वाला सर्कल जो कि 30 यार्ड के अंदर रहता है और एक बाउंड्री रहता है जहाँ पे आपका 4 लगता है। इसको हम लोग दो स्लॉट में बांट दिए, लेफ्ट वन एंड राइट वन, ठीक है। इसको फिर हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पाथ में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया एक आर्क, ये क्रिएट करता है। इस सेकेंड आर्क वो भी है, ठीक जिसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, जो कि थर्ड मैन होता है, गली होता है, काउ पॉइंट होता है, मिड ऑन रहता है, मिड विकेट रहता है। इस तरीके से अलग अलग स्लॉट में हम लोग पोजीशन को डिवाइड कर देते हैं, जो कि क्रिकेट में हम लोग अक्सर देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि रेडियन क्या है, ठीक है। रेडियन क्या है, ठीक है। बट रेडियन को जानने से पहले हम लोगों को आप अपनी जानकारी बढ़ानी होगी कि प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल क्या होता है, ठीक है। तो प्लेन एंगल का मतलब ये है कि जैसे ये सरफेस है, ठीक है, पेपर, दिस इज अ प्लेन सरफेस, ठीक है। अब इस प्लेन सरफेस पे हम लोग अगर दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक इस तरीके से ब्राउन कलर पे और दूसरा इस तरीके से ब्लू कलर से, ओके। तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहे हैं और वहाँ पे एंगल बना रहे हैं थीटा, ठीक है। तो इसी वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल, ठीक है। जो कि एंगल जो बनता है किसी एक प्लेन सरफेस पे, उसी को हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि प्लेन एंगल को हम लोग किस तरीके से फिर वर्ड्स में लिखेंगे। आप लोग लिखेंगे एन एंगल मेड by two straight line that lie in the same plane, okay, that lie in the same plane। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ये जो है एक सर्कल क्रिएट करेगा, एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से सर्कल फॉर्म करेगा। ये एक सर्कल फॉर्म हो गया, ठीक है। उसी में ये जो है, ये इसको हम लोग बोलेंगे आर्क,
इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल बोल सकते हो, है ना। या फिर इसको बोलेंगे आर्क लेंथ और आर्क लेंथ। ओके बच्चों, तो प्लेन एंगल को इसी वजह से हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। फिर प्लेन एंगल को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हो गया आपका प्लेन एंगल। ओके बच्चों, जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपको दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक का जो रेडियस है, एक का रेडियस मान के चलिए आपका R1 है और दूसरे का रेडियस मान के चलिए आपका R2 है, ठीक है, R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसको आप क्रिकेट के फील्ड से कंपेयर कर सकते हो कि क्रिकेट का जो पिच है कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। तो जिसमें हम लोगों को समझना है कि रेडियन क्या होता है ना। अब जैसे इससे पहले हम लोग प्लेन एंगल समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा सहूलियत होगा कि प्लेन एंगल से हम लोग अब इसके बारे में समझ सकते हैं। ये हो गया आपका रेडियस R1 और उसके जस्ट साइड में ये आपका रेडियस R2, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे एक आर्क बनेगा, ठीक है। अब मान लो कि इसी सेम रेडियस R1 के अगर एक आर्क बनता है, जैसे कि इसकी लेंथ मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक एक पर्टिकुलर लेंथ है, ठीक है। देखो बच्चों फिर से देखो, दो सर्कल हैं, ठीक है ना, जिसकी एक ही रेडियस है। देखिए मेज़र करते हैं हम लोग स्केल से, कितना है, ये है आपका नियर अराउंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस आर्क पे हम लोग 4 सेंटीमीटर नियर अराउंड का एक आर्क ले लेंगे, नियर अराउंड। तो नियर अराउंड यहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है नियर अराउंड, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से खींच लेंगे, है ना। ओके, तो ये जो आर्क लेंथ हो जाएगा आपका, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, ये आपका थीटा था, ये दोनों जब इक्वल लेंथ के हो जाएंगे उसी को हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन बोलेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो छोटा सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और ये जो बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस नियर अराउंड आपकी 6 सेंटीमीटर है, नियर अराउंड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसी आर्क लेंथ को अगर हम लोग 6 सेंटीमीटर के नियर अराउंड इस वाले बड़े सर्कल पे लेंगे, ठीक है, यहाँ पे नियर अराउंड आ रहा है, तो आपको दिखाई को देगा कि ये जो है लगभग हम लोग नियर अराउंड लिए हैं, तो लगभग ये जो है सेम पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि ये कर्व है। तो हम लोग तो इस स्केल से मेज़र कर रहे हैं। अगर हम लोगों को इस तरीके से अगर प्रोटेक्टर रहता तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि
इसकी जो यहाँ पे देखो है ना, सेम है, ये आपको दिखेगा, ये और ये सेम है, मतलब सेम एंगल दोनों क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सर्कल हो चाहे वो बड़ा सर्कल हो। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए 1 रेडियन है। उसी तरीके से ये हम लोग देखे थे, ये 6 सेंटीमीटर है बड़ा वाला, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 1 रेडियन, हम लोग इसको भी 1 रेडियन ही बोलेंगे, है ना। तो अब हम लोग रेडियन के बारे में लिखते हैं, वो लिखते हैं रेडियन को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। लिखिएगा 1 रेडियन, 1 रेडियन is the angle subtended one radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle, that is 1 रेडियन। अब जैसे बच्चों ये एक सर्कल है जिसकी एक पर्टिकुलर रेडियस है, रेडियस हम लोग देख लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर नियर अराउंड होता है, हो रहा है यहाँ पे नियर अराउंड 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे अगर लेंगे तो ये भी आपका 4.5 सेंटीमीटर नियर अराउंड यहाँ पे आएगा, ठीक है। हम लोग ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं एक सर्कल में कितना रेडियन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 रेडियन, ठीक है। उसी तरीके से आपका एक और ले लो 4.5 के नियर अराउंड, है ना। ये आपका यहाँ पे नियर अराउंड आ रहा है, ये आपका हो गया 2 रेडियन, ये आपका 2 रेडियन, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ से आप 4.5 सेंटीमीटर ले लो, नियर अराउंड यहाँ पे आ रहा है आपका, है ना। वी आर टेकिंग अप्रॉक्सीमेट, नॉट एग्जैक्टली, समहाउ और द अदर। ये आपका यहाँ पे 3 रेडियन आएगा, ये 1 रेडियन, ये 2 रेडियन, ये 3 रेडियन, एंड दिस वन इज योर, इस तरीके से आपका पाई होगा, पाई, ओके। एंड दैट कंप्लीट सर्कल जो होगा, ये कंप्लीट सर्कल जो होगा वो आपका होगा 2 पाई का, ठीक। तो इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे कि circumference of circle अपॉन रेडियस, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, और इसकी रेडियस जो है हम लोग यहाँ पे अभी मान करके चल रहे हैं वो r, ठीक है, जो कि इक्वल है आपका नियर अराउंड 4.5 सेंटीमीटर इस केस के लिए, ठीक है। तो अगर आप नीचे r लिखोगे तो ये r कैंसल आउट होगा, तो समहाउ और द अदर एक सर्कल की कंप्लीट अगर रेडियन में डिफाइन करें तो उस सर्कल का रेडियन होगा 2 पाई, ओके। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रेडियन इज। अब इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास में
एक मूली है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको बताओ। ठीक, एक मूली ली, अब इसको हम लोग कट करते हैं, ठीक है। कट करते हैं इस तरीके से, कट किए, ओके। अब आप देख रहे हो कि एक सर्कल के आकार का है, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट जो है कुछ यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी जो ये रेडियस तकरीबन इसके बराबर है ना। तो यहाँ पे हम एक पेन लेंगे, इसको मार्क कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ, अगर सेम आर्क लेंथ यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे ले, ठीक है, तो यहाँ पे कट करेगा, ओके। अब इसको काटते हैं, ये सेंटर कटा और ये यहाँ से कटा, ठीक है। तो 1 रेडियन हो गया आपका कुछ इस तरीके से, 1 रेडियन कुछ इस तरीके। दिस प्रोटेक्टर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर रेडियन, ओके। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अलग अलग डिग्रीज हैं, है ना, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द रेडियन. What do we mean by radian?